हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 111 का यूनिट 9। तो हमारे फिफ्थ ब्लॉक है। ब्लॉक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। जिसने भी नहीं देखा प्लीज जाकर वो देख लेना एक बार। ठीक है जी। तो आज हम अपना ब्लॉक 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम होबस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? होबस के बारे में। अब ये होबस कौन था? ये एक हमारा पॉलिटिकल फिलोसफर था या स्कॉलर था। ठीक है जी। तो इनका खुद का एक थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी हम बात करेंगे। अभी तक हम एक एक फिलोसफर के बारे में जानते हुए आए हैं, ऐसे ही आज हम होबस के बारे में जानने वाले हैं। अच्छा, तो क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर टॉपिक? पहले तो आपको होबस के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेना है कि होबस का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है। देन उसके बाद उनका स्टेट ऑफ नेचर का थोड़ा सा आइडिया लेना है कि इस थ्योरी के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। फिर हम इनकी थ्योरी की बात करेंगे, स्टेट ऑफ नेचर की क्या है इनकी थ्योरी। और फिर हम बात करेंगे किसका, फिर हम देखेंगे स्टेट ऑफ वॉर एंड नेचुरल राइट, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। एंड देन उसके बाद हम लॉ ऑफ नेचर देखेंगे, ये भी इनका ही है। एंड लिगेंसी ऑफ हॉबेस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसके अंदर आपका पूरा 4 टॉपिक होने वाला है। पहला तो इंट्रोडक्शन, दूसरा इनका एक थ्योरी स्टेट ऑफ नेचर, तीसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इनकी दो थ्योरी है, दोनों ही कनेक्टेड है, स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद हम इनका थोड़ा क्रिटिसिज्म देखने वाले हैं। ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को आज ही पूरा कवर कराने वाली हूँ भाई। आज सैटरडे है, मंडे तक नहीं खींचना चाहती मैं इस चैप्टर को। कोशिश करेंगे आज ही खत्म करने का। पूरा आज ही खत्म करवा दूंगी, वैसे तो कोशिश तो क्या ही करनी है ना भाई, पूरा खत्म करेंगे। चलो करते स्टार्ट। तो आप लोगों को मेरे को बिल्कुल सुनने का है। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में बता देने का है। बट कोशिश करो सुनो, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लगेगा ये क्या है, बट बाद में जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही इजी है। ओके। आप एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जहां पे कोई सरकार नहीं है। मतलब जो थॉमस होबेस है वो क्या कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि भाई देखो, एक ऐसा समाज जहां पर कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं है। ठीक है। जहां पे एक सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। इमेजिन करो ऐसी सोसाइटी को कि वहां पे क्या होगा। तो ये अपनी जो थ्योरी है ना, उसके अंदर यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। ओके जी। ओके। तो थॉमस होबस हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं किसके अंदर? पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर। ठीक है। जो पॉलिटिकल फिलोसफी की हिस्ट्री है उसके अंदर एक काफी बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं। इनको कंसीडर किया जाता है कि ये उनमें से एक स्कॉलर है जिन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन किया है। ठीक है। और इनकी एक थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये थ्योरी आज भी हमारे पॉलिटिक्स के अंदर क्या करती है? रिलेवेंस रखती है। पॉलिटिक्स के अंदर ही नहीं, लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आज भी इसका क्या है? रिलेवेंस है। ओके। तो मैंने क्या बोला? थॉमस होबस हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफर है। और इन्होंने कहीं ना कहीं आज की जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है उसको फाउंडेशन करने में एक छोटा सा या एक बड़ा सा कंट्रीब्यूशन करा है। इनकी एक थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो आज भी हमारे पॉलिटिक्स के अंदर रिलेवेंट है। ओके। कोई घमासान तो बोला नहीं है, बहुत ही ईजी है। ओके। आगे चलते हैं। अब होबस का जो जन्म था वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। इंग्लैंड तो आप लोगों को मालूम है ना, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना है, मेरे को पॉलिटी पढ़ाने का है। बट थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो अच्छी बात है, थोड़ा पता चल जाएगा इंग्लैंड कहाँ पे। नहीं पता है तो अभी मैप में जाके देख के आने का है। ठीक है। तो होबस का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। इंग्लैंड के अंदर कब हुआ था? 1588 के अंदर। जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे इंग्लैंड में क्या चल रहा था? एक सिविल वॉर चल रहा था। ठीक है। कौन सा वॉर चल रहा था? सिविल वॉर, नॉट वर्ल्ड वॉर। सिविल वॉर का क्या होता है कि कंट्री के अंदर ही वॉर चल रहा है। ठीक है। कंट्री के अंदर ही वॉर चल रहा होता है। जब कोई देश दूसरे देश से ना लड़के, देश के लोग ही आपस में लड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। ओके। तो जब हॉबस का जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंदर 1518 के अंदर, तो उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा था। कौन सा टाइम था? ये मिड 60s का टाइम था। इस टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था किसके बीच में? एक पार्लियामेंट के बीच में, जो कि अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहा था, और दूसरा मोनार्की के बीच में।
इन दोनों के बीच में आपस में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा और कौन कंट्री के अंदर ज्यादातर अब अपना आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मोनार्की अपना पावर रखना चाहता था कि मैं गवर्न करूंगा पूरे इंग्लैंड को। पार्लियामेंट बोलता था नहीं बहुत हो गया तुम्हारा रूल, अब से पार्लियामेंट क्या करेगा, हैंडल करेगा। ठीक है, अब इस चीज को लेकर पार्लियामेंट और मोनार्की में एक क्या चल रही थी, टसल चल रही थी या फिर आपस में एक स्ट्रगल चल रहा था। ठीक है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्या करते हैं, होबस के आइडियाज को शेप करते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जो बचपन से ही देख रहा होता है कि यार लड़ाई चल रही है, होता है ना कि घर में एक बच्चा होता है जिसके मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते हैं, दादी दादा लड़ते रहते हैं, मम्मी दादी लड़ती रहती है, तो बड़ा एक चिड़ाटू टाइप बच्चा हो जाता है। तो ऐसे ही ना होबस था, वो देख रहा था कि यार आपस में पार्लियामेंट लड़ रहा है, मोनार्की लड़ रहा है, तो इस चीज को देखते हुए उनके आइडिया शेप होने लगे। अब जब उनके आइडिया शेप होते हैं ना, तो उससे वो क्या चाहते हैं कि देखो भाई ऐसे तो सिस्टम नहीं चलेगा, अब हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग और एब्सोल्यूट रूलर। ठीक है, एक एब्सोल्यूट और एक स्ट्रॉन्ग रूलर की जरूरत है जो कि हमारी सोसाइटी को बचा के रखे इस डिसऑर्डर और इस वायलेंस से। ठीक है, और ये अपने इन आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं अपनी बुक के अंदर, लिविंथियन के अंदर, जो पब्लिश हुई थी 1651 के अंदर। तो होबस का जन्म इंग्लैंड में हुआ, कब हुआ, उस टाइम पे एक सिविल वॉर चल रहा था मिड 60s के टाइम पे। और ये सिविल वॉर किसके बीच में था, पार्लियामेंट एंड मोनार्की के बीच में था। और यही वॉर क्या करता है, यही कॉन्फ्लिक्ट होबस के आइडियाज को शेप करता है। ओके जी, समझ में आया। ओके, आगे चलते हैं। होबस के जो आइडियाज है ना वो काफी अलग है और थिंकर से, मतलब जैसे हमारे अभी उस टाइम पे थिंकर्स से, तो उनके जैसे उनके आइडियाज नहीं थे, वो काफी अलग थे उनसे। अब वो अलग क्यों थे, क्योंकि वो लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच रखते थे पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, वो किसी भी चीज को स्टार्ट करते तो एक बेसिक आइडिया से स्टार्ट करते थे। जब उन्होंने ह्यूमन नेचर को स्टडी करना स्टार्ट करा तो उन्होंने एक बेसिक आइडिया से स्टार्ट करा। ठीक है, जहां पे वो बिल्ड करते हैं एक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट की, जहां पे लोग सभी क्या करते हैं, एग्री करते हैं कि वो अपने रूलर को ओबे करेंगे और एक सोसाइटी में पीस बना के रखेंगे। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि लोग अपना ह्यूमन नेचर, लोग क्यों गवर्नमेंट को ओबे कर रहे हैं, और इनका ये थ्योरी है, सिंपल से समझो, इनका एक थ्योरी है जहां पे हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, ओबे करते हैं और रूलर को बोलते हैं कि देखो भाई आपकी बात हम मानेंगे लेकिन सोसाइटी में पीस बना के रखो। ठीक है, इतना तुमको समझने का है। ओके, इनका एक बिलीव है, क्या बिलीव है, ये बोलते हैं कि देखो भाई लोगों का कहना होता है कि जो राजा होता है उसको भगवान ने भेजा है, मतलब भगवान ने उसको राइट दिया है कि वो लोगों के ऊपर क्या करे, रूल करे। लेकिन ये होबस आर्ग्यू नहीं करता, सॉरी होबस एग्री नहीं करता इस चीज से, बोलता है कि ना 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 भाई, ऐसे भगवान क्यों पावर देगा, भगवान क्या अलग से उतर के आया है कि उनके लिए कि ले भाई तेरे को पावर देता हूं मैं, तेरे को राइट देता हूं, तू जाके सबके ऊपर रूल कर। ऐसा नहीं होता ना, है ना। होबस बोलते हैं ना ना ना, ये जो पॉलिटिकल पावर होती है ये आती है लोगों के एग्रीमेंट से। जब लोग इस चीज से खुश होते हैं कि चलो भाई हमको एक सरकार चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, जहां पे सभी एग्री करते हैं कि चलो भाई एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उस गवर्नमेंट को हम पावर देते हैं कि वो हमारे ऊपर रूल करे या हमको गवर्न करे। ना कि भगवान उनको ये राइट दे रहा है कि जा भाई तेरा एक, तेरे को मैं पावर देता हूँ सभी के ऊपर क्या करने का, रूल करने का। बोलते हैं ना 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 ना, हॉबस के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, अपनी फ्रीडम को छोड़ते हैं। क्या करते हैं, वो अपनी फ्रीडम को छोड़ रहे हैं। देखो आज के टाइम पे हम कुछ गलत नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर मैं किसी में भी जाके एक थप्पड़ लगा दूंगी तो मेरे को पता है यार पुलिस वाले आके लेके मुझे कोई फाइन वगैरह है, पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ेगी, जेल तो नहीं जाना पड़ेगा एक थप्पड़ के मारे, और जाना पड़ जाए कुछ पता नहीं सर पर फोड़ दिया तो किसी का, बिना बात के। तो यही होगा मेरे साथ। और ये क्यों करेगी, गवर्नमेंट करेगी, तो मैं कुछ भी मतलब ऐसे सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरी फ्रीडम आधी चली गई। ठीक है, वो माना कि वो फ्रीडम के नाम पे क्या ही बोलूं मैं, पर बट हाँ फ्रीडम नहीं है मेरे पास, मैं कर सकती हूँ बट एक रीजनेबल चीज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि लोग अपनी फ्रीडम को छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक रूलर को फॉलो करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये रूलर क्या करेगा, लोगों को बचा के रखेगा एक फियर से और कॉन्फ्लिक्ट के। लोगों के अंदर कोई डर नहीं रहेगा। अब मुझे कोई डर है कि कोई भी मुझे पकड़ के ले जाएगा, हाय रब्बा कोई मुझे उठा के ना ले जाए, मेरा घर ना फोड़ दे, मेरे को पता है अगर कोई बिना बात के पंगे लेगा तो पुलिस वाले आके उसको पकड़ के ले जाएंगे। तो वही है ना, गवर्नमेंट पे बिलीव है, तो यही एक बात बोल रहे हैं। यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट कोई ना, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहे हैं। किया, अभी तुमको इंट्रोडक्शन इतना समझ में नहीं आएगा, हम चलते हैं आगे, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। आगे मैं आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब समझाऊंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सोशल नेचर, स्टेट ऑफ नेचर। ओके,
स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है कि देखो, ये बोलते हैं कि देखो भाई, ये एक ऐसा आइडिया है जहां पे लोगों के साथ कोई सरकार नहीं होती है और ना ही सोसाइटी के अंदर कोई लॉ और ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ नेचर, सॉरी, स्टेट ऑफ नेचर जो होबस की फिलॉसफी है, ये एक ऐसा आइडिया कि इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया या फिर एक ऐसी लाइफ जहां पे कोई सरकार, कोई लोग, कुछ नहीं है। ठीक है, इमेजिन करो वहां पे कैसा होगा दुनिया। ठीक है, अब यही हमको ये बताते हैं। ठीक है, यही हमको ये बताने की कोशिश करते हैं अपनी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। ओके, पहले बोलते हैं ह्यूमन नेचर, व्हाट ड्राइव पीपल, लोग क्या ड्राइव करते हैं। होबस का मानना है कि लोगों के अंदर सिर्फ एक चाहत होती है कि हमको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना है और जो हम चाहते हैं वो हमको चाहिए। क्या नेचुरली लोगों को क्या डिजायर होती है कि खाना चाहिए, भाई भूखा मरना कौन रहना चाहेगा, कोई नहीं। सेफ्टी चाहिए और कंफर्ट चाहिए। इंसानों को तीन चीज चाहिए होती है नेचुरली, खाना, सेफ्टी और क्या, कंफर्ट। ठीक है, और लोग अवॉइड करते हैं कि उनको पेन नहीं चाहिए। यार दुख दर्द किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए ना, किसी को भी नहीं चाहिए। डेंजरस चीजें किसी को नहीं करनी, है ना। तो ये सब चीजों से मोस्टली नेचुरली लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं। मेरी बात को अब ध्यान से सुनने का है, इंट्रोडक्शन में नहीं समझ में आया छोड़ दो, लेकिन यहां ध्यान से सुनो मेरा। देखो, यहां पे हमको बता रहे हैं कि देखो भाई, एक इंसान के अंदर नेचुरली क्या क्या नीड्स होती है, क्या वो चाहता है। पहले उसके अंदर नेचुरली डिजायर होगी खाने की, सेफ्टी की, कंफर्ट की। इंसान नेचुरली दुख से दूर होना ही चाहता है। ठीक है, होबस के अकॉर्डिंग लोगों के अंदर डिजायर होती है और फियर भी होता है। होता है नहीं होता फियर, किसका, पेन का, कि कोई मेरे को उठा के ना ले जाए, इस चीज का डर होता है। ठीक है, बहुत सारे डर होते हैं लोगों के अंदर। तो बोलते हैं कि देखो भाई, लोग नेचुरली कभी दयालु और मोरलिटी नहीं होते हैं। ठीक है, सॉरी, काइंडनेस और मोरलिटी वो बिहेव, एक्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो वो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। ठीक है, वो करते हैं। जैसे उनको खाना चाहिए, खाना लेंगे। उनको सेफ्टी चाहिए, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंसान नेचुरली करता है। लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर, अब इसमें लाइफ कैसी होगी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई सरकार नहीं है, उसको बोला है होबस ने क्या, स्टेट ऑफ नेचर। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सरकार नहीं है, उसको क्या बोला है, स्टेट ऑफ नेचर। अब इस स्टेट के अंदर लोग कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, क्योंकि सरकार तो है नहीं, कोई देखने वाला तो है नहीं। अब क्यों करेंगे, उसके पीछे तीन रीजन है। कौन कौन से तीन रीजन है? पहला तो कंपटीशन, पॉपुलेशन होगी, लोग होंगे, खाने के लिए सबको चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज क्या होते हैं सोसाइटी में, लिमिटेड होते हैं। फूड, शेल्टर, ये सारी चीजें लिमिटेड है। ठीक है, इस चीज को लेकर लोग क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो पहला तो लोग फाइट करेंगे कंपटीशन को लेकर। दूसरा इनसिक्योरिटी, क्योंकि सरकार नहीं है, सरकार नहीं है जो रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर सरकार ना ही है। इनसिक्योरिटी, दूसरा रीजन बताया इन्होंने, इनसिक्योरिटी। बोलते हैं सोसाइटी में कोई रूल्स वगैरह तो है नहीं, कोई देखने वाला तो है नहीं, तो लोगों को रहेगा एक फियर, एक डर कि भाई मेरे पास दो रोटी तो रखा हुआ है, लेकिन कोई चोर आके ले गया तो क्या होगा। अब पता है कि सोसाइटी है, पुलिस वाले तो है नहीं, चोर चोरी करके ले गया तो उसका पेट भर जाएगा और क्या होगा। ठीक है, कोई कुछ कर तो नहीं सकता है, तो लोग बड़ा अनसेफ फील करेंगे, लोगों के अंदर होगा इनसिक्योरिटी। ठीक है, तीसरा डिजायर ऑफ ग्लोरी, कुछ लोग को चाहिए पावर, कुछ लोगों को चाहिए रिस्पेक्ट। अब इससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। ठीक है, तो एक ऐसी सोसाइटी जहां पे गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर कंटिन्यूअसली क्या होगा, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और वो क्यों होगा, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी और डिजायर ऑफ ग्लोरी की वजह से। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी को भी सिक्योर फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई सरकार नहीं है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए।
हॉबस डिस्क्राइब करते हैं इस लाइफ को कि ये एक ऐसी लाइफ है कि जहां पर लोग पुअर होंगे, सॉलिटरी होंगे, नास्टी होंगे, ब्रिटिस्ट होंगे, और शॉर्ट में बोले तो हार्श और डेंजरस सिचुएशन में रह रहे होंगे। ठीक है। नेचुरल राइट एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। अच्छा, तुमको बचाने का तुम्हारे पास क्या राइट है? और ये तुम्हारे पास नेचुरल राइट है। ठीक है। तुमको कोई मार रहा है और तुमने उसके पत्थर मारा, तुमको कोई मारने के लिए जा रहा है और तुमने उसको पत्थर मारा, है ना, तुमने उसका सर फोड़ दिया, क्या ये तुम्हारे पास अधिकार है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का? अरे मैम कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल है। अरे भाई तुमको कोई मार रहा है, बिना बात की मार रहा है, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे पास अधिकार नहीं है कि कोई तुमको मार के चला गया, चार थप्पड़ लगाया, तुम चुप बैठ के खा लिए, चार थप्पड़ लग गए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है ना। तुमको अपने आप को प्रिवेंट करने का पूरा अधिकार है, और ये अधिकार तुमको नेचर ने दिया है ना। तो हॉबस बिलीव करते हैं कि देखो भाई, सोसाइटी में हर किसी के पास ये नेचुरल राइट है कि जैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का आपके पास पूरा अधिकार है। इसका मतलब नेचर स्टेट में जहां पर कोई सरकार नहीं है, वहां पर हर एक इंसान जो करना चाहता है वो कर सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको किसी को मारना भी पड़े तो मारेगा, क्योंकि उसको अपनी जान बचाने की पड़ी होगी। ठीक है। ये एक ऐसे होंगे यहाँ पे लोग कि अपनी लाइफ को बचाने के लिए दूसरों को क्या करेंगे, हार्म करेंगे, जिससे वायलेंस होगा, आपस में चीजें खराब होंगी। ठीक है। स्ट्रगल रहेगा लोगों के बीच में, और कोई किसी का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना ही किसी का अधिकार का और ना ही किसी के प्रॉपर्टी राइट का। ठीक है। तो लोगों के बीच में एक वायलेंस पैदा होगा, क्योंकि सरकार तो है नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, हमको खुद को ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। तो लोगों को लगेगा यार ये तो कब तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। ये तो एक हिरन वाली जिंदगी हो गई कि कभी भी शेर आके तुमको खा सकता है, कहाँ तो कहाँ जाए। तो लोगों को लगेगा कि यार हमको तो फिर चाहिए क्या, क्या चाहिए, एक लीडर की जरूरत है, एक लीडर की जरूरत है। अब लोग बहुत परेशान हो गए हैं वायलेंस वाली स्टेट से, क्योंकि कंटिन्यूअसली लोगों के अंदर एक डर पैदा हो चुका है कि कोई मेरे को मार ना दे। तो लोग बोलेंगे, लोगों के अंदर थोड़ी समझ आएंगी, वो अपने रीजन को यूज करेंगे। तो उनको चाहिए सेफ्टी और उनको चाहिए पीस। अब इसके लिए उनको एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है। सिंपल बोले तो एक पावरफुल गवर्नमेंट का या एक लीडर का उनको जरूरत होगा, जो पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है। प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब सब एग्री करेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, एक लीडर बनाते हैं, लीडर को हम फॉलो करेंगे, उसको उसका काम होगा लोगों को प्रोटेक्शन देना और सोसाइटी को स्टेबल बना के रखना। यहां पर लोग अपनी फ्रीडम को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि लोग चोरी नहीं करेंगे, चोरी करेंगे तो उनको पता है जेल जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो कुछ गलत नहीं करेंगे। ठीक है। इसके लिए वो एक्सचेंज में क्या लेंगे, सिक्योरिटी लेंगे। मैंने अपनी फ्रीडम किसको दे रखी है, सरकार को, कि जो मैं कर सकती हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे को पता है हमारे लॉ में कितनी सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते। मैं किसी को मान नहीं सकती, मैं किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, है ना, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। वैसे क्यों ही लेना, मैं मेंटल थोड़ी ना हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं क्यों नहीं कर सकती? फ्रीडम है ना तुम्हारे पास आजाद, लेकिन नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फ्रीडम किसको दे रखी है, गवर्नमेंट को दे रखी है, सरकार को दे रखी है। और इसके बदले सरकार मेरे को देती है सिक्योरिटी। बाहर से क्या, तुम्हारी सोसाइटी के अंदर तुम्हारे पर कोई अटैक नहीं कर सकता, पुलिस वाले उठा के लेके चले जाएंगे उसको। ठीक है। तो ये इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी। ठीक है। और ये सब आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, जहां पर लोग क्या करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एग्री करते हैं कि आज से हमारे ऊपर रूल करेगी कौन, सरकार। ठीक है। और बस बिलीव करते हैं कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग लीडर के सोसाइटी रहेगी, आपस में लड़ती रहेगी। तो ये सी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, जहां पे वो बोलते हैं कि देखो भाई, एक पावरफुल रूल है, गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है एक ऑर्डर के लिए और लोगों को पीसफुल लाइफ जीने के लिए। ठीक है। तो इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट ऑफ नेचर के अंदर बताने की कोशिश करी है। तो हमने देखा कि कैसे सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी थी जहां पर कोई सरकार नहीं थी, लोगों ने अपनी थोड़ी बुद्धि चलाई, उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर उनको ध्यान आया कि हम एक सरकार बनाते हैं और सरकार का काम होगा हमको प्रोटेक्ट करने का। ठीक है। जिसको उन्होंने क्या बोला है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला है। ओके ओके। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लोगों को क्या जरूरत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब एक गवर्नमेंट की लोगों को क्या जरूरत है। होबस बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड के अंदर, मतलब एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर कोई सरकार नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, जिसको उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर बोला है। अभी पढ़ के आए ना स्टेट ऑफ नेचर।
तो वहां पर लोग क्या करेंगे, आपस में फाइट करते रहेंगे। हर कोई इंसान ट्राई करेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और जो वो कर सकता है ना वो सब कुछ करेगा। ठीक है, वो जो कर सकता है मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब करेगा। पूरी जिंदगी उसकी फियर से और डेंजर से भरी होगी। लोग आपस में फाइट करते रहेंगे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। होबस ने बोला कि ये रीजनेबल है, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो तो ये तुम्हारा अधिकार है ना। तो बोलते हैं रीजनेबल है, लेकिन ये एक ऐसी फाइटिंग है ना जो कभी खत्म नहीं होगी। तो इस ऐसी लाइफ को, इतनी खतरनाक लाइफ को लोग स्केप करने के लिए क्या करेंगे, एक पीसफुल नजरिया ढूंढेंगे कि कैसे हम पीसफुल तरीके से रह सकते हैं मिलकर, कि जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ओके, रूल्स फॉर पीस, अशांति बनाने के लिए कुछ रूल्स होंगे जिनको उन्होंने द लॉ ऑफ नेचर बोला है। पीस को क्रिएट करने के लिए होबस बोलते हैं कि लोगों को कुछ रूल्स वगैरह बनाने होंगे, जिसको उन्होंने लॉ ऑफ नेचर बोला है। ये कुछ वर्ड्स आपको देखना होगा। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर क्या नहीं है, जहां पर सरकार नहीं है, स्टेट ऑफ नेचर बोला है। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को लेकर आना चाह रहे हैं, उसको उन्होंने क्या बोला है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जो कोई लोग क्या चाहते हैं कि वो पीस चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो वो कुछ रूल्स बनाएंगे, उस रूल्स को उन्होंने क्या बोला है, लॉ ऑफ नेचर। ये टर्म्स आपको याद रखने का है। ठीक है, यहाँ पर हर कोई एग्री होगा कि देखो भाई इस तरीके से हम अपनी लाइफ को सेफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे। तो पहला लॉ ऑफ नेचर होगा, लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि सभी सोसाइटी पूरी शांतिपूर्वक रहे। अगर पीस नहीं होगा सोसाइटी में, पॉसिबल नहीं होगा, तो लोगों के पास पूरा अधिकार होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। जो वो कर सकते हैं वो करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला, लोग ट्राई करेंगे कि वो सोसाइटी में पीस बनाए रखे। अगर पीस नहीं होगा तो लोग अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, लोग पीस अचीव करने के बाद लोगों को अपनी जो फ्रीडम है, ठीक है, वो छोड़नी होगी। जैसे अब कोई इंसान चोरी नहीं कर सकता, चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। इससे हर कोई एग्री करेगा, क्योंकि मैं चोरी करूंगी तो मेरे को पता है यार मेरा भी कोई, मैंने, होता है ना कि चोर से ही चोरी हो गया तो वही हो जाएगा। मेरे को नहीं पता कि जो आज मैंने 2 रोटी चुराई है वो कहीं कल मेरे से भी चली जाएंगी, ठीक है, फिर उससे भी चली जाए, पूरी सोसाइटी ना चोर वाली सोसाइटी हो जाएगी। तो इसलिए भाई चोरी छोड़ो तुम। सब एग्री करते हैं कि यार देखो चोरी नहीं करेगा कोई भी, अगर करेगा तो पनिशमेंट झेलेगा। ठीक है, हर कोई एग्री करता है कि देखो भाई हम नहीं करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं कि हर कोई प्रॉमिस करेगा कि जो रूल्स वगैरह बनाए गए हैं उनको फॉलो करेंगे और स्टिक रहेंगे इस एग्रीमेंट से। तो 3 लॉ उन्होंने बताया, पहले तो पीस, दूसरा अपनी फ्रीडम को क्या करेंगे, गिव अप करेंगे, और तीसरा प्रॉमिस करेंगे कि जो ये हमने अधिकार, हमारा रूल्स बनाया है, इनको हर कोई फॉलो करेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स होंगे जो लोगों के अंदर ट्रस्ट बना के रखेंगे एक दूसरे के प्रतीक, और सभी मिलकर काम करेंगे। बिना रूल्स के सोसाइटी के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा क्या सही है और क्या गलत है, सोसाइटी अनस्टेबल रहेगी। तो रूल्स का होना बहुत जरूरी है। ओके, अब सोसाइटी का क्रिएट होना, द कॉमनवेल्थ। अब लोग एग्री हो गए कि सरकार की जरूरत है, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हमको सरकार चाहिए, ठीक है, जहां पर हर कोई कोऑपरेट करे एक दूसरे के साथ और पीसफुल और फेयर तरीके से रहे। होबस सोचते हैं एक ऐसी सोसाइटी है जो, होबस भी बोला है, ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंबाइंड विश को। ठीक है, मतलब हम सब चाहते हैं क्या, एक सरकार, हम सब चाहते हैं क्या, एक सरकार, जिसको उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला है। इसी को ये बोलता है द लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर क्या है, एक स्टेट है, एक गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लोगों को एक लाइन पर लेकर आने की कोशिश करी, एक ऑर्डर में लेकर आने की कोशिश करी है, और गवर्नमेंट के उन रूल्स को हर कोई फॉलो कर रहा है, उसको उन्होंने लिविंथन बोला है। अब लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की क्या जरूरत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्क करने के लिए लोगों को चाहिए ट्रस्ट। ठीक है, कि हर कोई इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब रूल्स वगैरह तो बना दिए, लेकिन उसको फॉलो भी तो कराने के लिए कोई होना चाहिए। तो होबस से बोला है इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक गवर्नमेंट की जरूरत जो कि इन रूल्स को फॉलो कराए और हर किसी को सेफ फील कराए। और लीडर होना चाहिए सॉवरन, मतलब उसके पास पावर होना चाहिए लॉ बनाने का और लोगों को पनिश करने का, कि अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा या ब्रेक करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, लोग एग्री करेंगे कि ये सॉवरन जो लीडर है हमारे, इसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि उनकी वो लाइफ को क्या रखेगा, पीसफुल और प्रोटेक्टेड रखेगा। इसे लोग हर कोई एग्री करेगा उन रूल्स को। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बताया है हमको। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ क्रिटिसिज्म इनका देखते हैं कि इनको क्या क्या क्रिटिसिज्म मिला है। होबस का बिलीफ था कि देखो भाई इंसान नेचुरली सेल्फिश होता है, उसके अंदर डिजायर होती है।
ठीक है। डिजायर, पहले तो उसको खाना पीना शेल्टर चाहिए। दूसरा उसके अंदर फियर होता है। ठीक है। फियर मतलब यार उसके अंदर एक डर होता है कि इनसिक्योरिटी होती है उसके अंदर कि कोई मेरे को पकड़ के ना ले जाए, हाय। तो ये सारा डर होता है इंसान के अंदर, पेन होता है, जिससे वो दूर रहना ही भगना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में बताया था ना। ओके। लेकिन कुछ स्कॉलर जैसे सीवी मैकपर्सन, वो बोलते हैं कि हो बस वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये तो एक तरीके की नेचुरल सोसाइटी नहीं लग रही का। फिर बोल रहे कैसी सोसाइटी लग रही का रे तुमको। बोला मेरे को तो यार ये मार्केट सोसाइटी लग रहा है जहां पे लोग आपस में ही कॉम्पिटिट कर रहे हैं रिसोर्सेज को लेकर। मैं एक पर्सन बोलते हैं कि हो बस कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे थे कि एक ऐसा वे ढूंढने का जहां पर वो एक कंपटीशन को कंट्रोल कर सके। और कंपटीशन तो भाई एक मार्केट सोसाइटी में ही होते हैं जहां पर वो सजेशन दे रहे हैं एक पावरफुल रूलर का। ठीक है। तो मैक पर्सन ने छोटी सी बात लेकर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दे दिया। दूसरा बोलते हैं कि देखो भाई, कुछ स्कॉलर है वो बोलते हैं कि होबस बिलीव करते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, मतलब जहां पर सरकार नहीं है, ठीक है, हमको मालूम है। ओके। जहां पर सरकार नहीं है वहां पे लोग आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, क्यों, पावर को लेकर, सेफ्टी को लेकर। तो बोले कि यार उन्होंने सजेशन दिया कि एक गवर्नमेंट की जरूरत हो कि गवर्नमेंट पीसफुल रखेगी, लेकिन लोग तो वही रहेंगे ना सोसाइटी के अंदर जो पहले लड़ रहे थे। तो क्रिटिसिज्म वाले बोलते हैं कि देखो भाई, हमको एक क्वेश्चन है, मेरे को एक डाउट है रे। तो हॉबस बोलते क्या डाउट है रे, बोलो। तुमने बोला कि एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे लोग सेल्फिश है, जहां पे लोगों को वायलेंस करना पसंद है, वो वायलेंट लोग हैं। तो तुमको लगता है कि सरकार आने के बाद भी वो पीसफुल सोसाइटी रहेगी? है तो लोग तो वही रहेंगे ना। उन्होंने बोला लोग, तो तुमने ही तो बोला कि जो इंसान होता है वो नेचुरली शेल्फिश होता है। तो वो तुमको कैसे लगता है कि वो बदल जाएगा? अब वो थोड़ा सा होबस भी यार, थोड़ा सा उसका सर घूमने लगा। आगे पावरफुल सॉवरेन होबस का कहना था कि लोगों को अपना अधिकार छोड़ना पड़ेगा, अपना राइट्स एंड फ्रीडम को छोड़ना पड़ेगा, उसके बदले उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन क्रिटिसिज्म वाले आर्ग्यू करते हैं कि देखो भाई, तुम अपना अधिकार छोड़ रहे हो, अपना फ्रीडम छोड़ रहे हो, तो तुम किसी इंसान को, एक ग्रुप को, एक पर्सन को पावरफुल बना रहे हो, जिससे क्या होगा, जिससे आएगा डिक्टेटरशिप, है ना। वो तो फिर कुछ भी कर सकता है क्योंकि तुम्हारे पास तो अधिकार और फ्रीडम तो है ही नहीं। अब जो हॉबस है उसके आइडियाज कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं काफी एरिया में। पहले तो लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ हमारे थिंकर जो डिसएग्री करते हैं हॉबस के साथ, फिर लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं ये आइडिया आज भी रिलेवेंट करते हैं गवर्नमेंट और सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए। यूटिलिटेरियन उनका डायरेक्टली ही क्या है, कंट्रीब्यूशन है, मतलब ह्यूमन डिजायर के ऊपर फोकस कर रहे थे, फियर के ऊपर फोकस कर रहे थे, जो कि यूटिलिटेरियन की फिलोसफी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पर यूटिलिटेरियन याद करो, बीपीएससी 101, ओ इतना पीछे, हाँ जी। यूटिलिटेरियन जब लिबरलिज्म पढ़ाया था, यूटिलिटेरियन मतलब जहां पर हम कॉमन गुड की सोचते हैं, मतलब कॉमन गुड। इसके अंदर एग्जांपल दिया था कि आपकी क्लास में दो ग्रुप है, एक ग्रुप बोल रहा है कि हमको बैडमिंटन खेलने का है, दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि हमको फुटबॉल खेलने का या वॉलीबॉल खेलने का है। तो मैडम किसका सुनेगी? जहां पर ज्यादा लोग होंगे। ठीक है, 20 लोग बोल रहे हैं कि हमको फुटबॉल खेलना है, लेकिन 60 लोग बोल रहे हैं कि देखो मैम हमको वॉलीबॉल खेलना है, तो मैम तो वॉलीबॉल वालों के साथ जाएगी क्योंकि कॉमन गुड लोगों का कॉमन विश क्या है, वॉलीबॉल का। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यूटिलिटेरियन, जहां पर तुम ग्रेटेस्ट गुड, ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी की तरफ भागते हो। ठीक है। रियलिस्टिक इंटरनेशनल रिलेशन और हॉबस का जो आइडिया स्टेट ऑफ नेचर का कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है कंट्रीज को समझने के लिए, क्योंकि आपस में कंट्री आपस में लड़ती रहती है। तो इसके लिए हमको लगता है, जैसे इसने बोला ना कि लोग आपस में लड़ते रहेंगे, तो ऐसी सोसाइटी, सॉरी, कंट्रीज आपस में लड़ती रहती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमरे को लगता है कि यार ऐसे ही कोई एक इंटरनेशनल लेवल की हमको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एक हायर थ्योरिटी की जरूरत है जो पीस बना के रखे। हॉबस का जो आइडिया वो आज भी रिलेवेंस करता है हमको समझाने के लिए पॉलिटिकल फिलोसफी का, सॉरी, हमको समझाता है ह्यूमन नेचर के बारे में, या फिर हमको एक थ्योरिटी की क्यों जरूरत है, क्या हम गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, हाउ वी थिंक अबाउट अ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, क्या हम सोचते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पूरा आज का चैप्टर हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको स्कैन करके आप पूरा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से रीड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा यूनिट खत्म हो चुका है। बहुत 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 बधाई हो आप लोगों को। तो एक बार खुद से रीड कर लेना, बहुत इजी है।
पहले बात कर रहे थे कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कोई रूल्स वगैरह नहीं है, ठीक है। उसको उन्होंने क्या बोला है, स्टेट ऑफ नेचर। दूसरा उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे वो कैसे पहुंचे हैं, कैसे वो एग्री करे कि यार अपने को सरकार चाहिए, ठीक है। तो वहां तक की उन्होंने एक पूरी हमको जर्नी इमेजिन करके दिखाई है। वैसे तो मैंने इमेजिन कराया, बट कोई बात नहीं, उनको क्रेडिट दे देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।